नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। जिससे हर एग्ज़ाम में, हर पीसीएस एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम में कहीं ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको अपन पढ़ रहे हैं। देखिएगा, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत के सभी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की जो परिभाषा है सरकार के द्वारा, उसको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सरकार द्वारा संरक्षित ऐसा क्षेत्र, सरकार द्वारा संरक्षित यानी कि जो सुरक्षा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसा क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के वन्य जीव यानी कि वनों में रहने वाले जितने भी जीव है वो, और वनस्पतियां, वनों के अंदर उगने वाली जो वनस्पतियां हैं, वन हैं, का संरक्षण किया जाता है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। उसी को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, नेशनल पार्क कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान IUCN जो संस्था है, इसकी दूसरी श्रेणी के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित है ना। और भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि प्रथम यानी फर्स्ट जो नेशनल पार्क है या था, वो है हेली नेशनल पार्क था, जो 1936 में स्थापित किया गया उसको। और बाद में इस पार्क का नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है, जो कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में है। ये भी ध्यान रखिएगा, जिसकी राजधानी देहरादून है। इसके बाद में वर्ष 1970 में भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। ये भी नोट रखना है, आपको ध्यान में रखना है। 1970 की बात करें अपन, 1970 में केवल और केवल अपने पास में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, 5 नेशनल पार्क थे। और वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, एक एक्ट लाया गया 1972 में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। और वर्तमान में जो कुल राष्ट्रीय उद्यान है वो टोटल कितने हैं? 106 हैं, जिनको राष्ट्रीय उद्यान मतलब श्रेणी में रखा गया है, स्थापित हो चुके हैं। इनका क्षेत्रफल भारत के कुल भूभाग का 1.33%, 1.33% है। ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब कुछ फैक्ट्स हैं जिनको अपन को ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ये जरूर तथ्य आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और ये प्रेजेंट टाइम में लद्दाख यानी कि जो आपका जो यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें है। और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। ये भी ध्यान रखिएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और लद्दाख में है ये, और 1981 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे छोटा, देखो बड़ा तो कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में है, 1981 में स्थापना हुई। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, तो साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसकी भी स्थापना कब हुई है? 1987 में, 1987 में हुई है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान। ये कुछ फैक्ट्स अपन दोस्तों पढ़ रहे हैं, इनको ध्यान में रखना है आपको। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रीय उद्यान है तो सबसे ज़्यादा किस में है? तो यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है MP यानी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य में है। और कितने हैं? 12 हैं, 12 नेशनल पार्क हैं। और जिनमें 12 में से 6 को तो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है ना। तो यहाँ पर ये देखो, मैप मैंने लगा रखा है, मैप यहाँ पर ये अपना भारत के मैप में अगर आप देखोगे तो ये अपना राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, और वो कितने हैं? 12 हैं। ये अपना मध्य प्रदेश है, MP है, मध्य प्रदेश आ गया, MP, जिसमें कितने हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें 6 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये अपना
मध्य प्रदेश आ गया है मैप में अगर आप देखोगे तो। और यहाँ पर नेक्स्ट है अपना भारत का 13वां, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, भारत का 13वां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, 13वां है ना। ये अगला फैक्ट देखिए आप, भारत का 13वां राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ ये इसका नाम है। और ये जो कहाँ पड़ता है, मणिपुर, मणिपुर राज्य में पड़ता है। और मणिपुर अगर आप देखोगे तो अपना मणिपुर जो राज्य आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये अपना मणिपुर राज्य आ गया, ये देखो यहाँ पर है मैप में अगर आप देखोगे ना तो ये मणिपुर राज्य है। और इसी में अपना जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है ना। इसी प्रकार आगे अपन बढ़ते हैं अगले फैक्ट्स में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है वो 1973 में हुई है। यानी कि 1972 में तो आप देख रहे होंगे कि जो वन्य जीव या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था कानून, और 1973 में 1 साल बाद में ही टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई है, ये भी ध्यान रखना है आपको। कहाँ से शुरुआत हुई है, उत्तराखंड के जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया था। और यहाँ पर 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों इसी प्रकार अपन आगे भी इसे, ये जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं, जितने भी स्टेट्स हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। स्टेट्स में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। वीडियो को देखते रहिए, करते हैं कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश अपना ये राज्य है इसमें 12 आपके नेशनल पार्क है, 12 नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान हैं। और वो कौन कौन से हैं उनके नाम अपन पढ़ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर राज्य अपना मध्य प्रदेश, और 1955 में स्थापना हुई आपकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहाँ पड़ेगा आपका, मध्य प्रदेश में, ये जो अपना राज्य है। और इसके बाद ये है माधव राष्ट्रीय उद्यान, 1959 में इसकी स्थापना हुई, और ये भी आपका एमपी में पड़ेगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। और फॉसिल जीवाश्म एनपी नेशनल पार्क 1968 में। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 में। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है 1983 में। और संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 में। और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2004 में बना है, स्थापना हुई है। और डायनासोर जीवाश्म उद्यान 2010 में इसकी स्थापना हुई है। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में इसकी स्थापना हुई है। जैसा कि अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने यहाँ पर जो टाइगर है वो छोड़े गए थे, विदेशों से जो लाए गए थे टाइगर्स, वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं जो एमपी के अंदर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि मध्य प्रदेश जो राज्य है इसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, और वो कितने हैं, 12। और 12 के अपन ने नाम पढ़ लिए हैं, और यहाँ पर जो स्थापना है वो भी अपन ने पढ़ ली है। इसके बाद में फिर बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ पर इसी के टच में देखिए, यहाँ पर ये महाराष्ट्र राज्य आ गया अपना, जिसकी राजधानी मुंबई है। ये महाराष्ट्र है, देखो ये महाराष्ट्र है अपना। और महाराष्ट्र में कितने हैं, 7 नेशनल पार्क है। कितने हैं, 7, जिनकी स्थापना और उनके नाम अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर चंदोली राष्ट्रीय उद्यान 2004 में, ये महाराष्ट्र में अपना। गुगा मल राष्ट्रीय उद्यान 1987 में इसकी स्थापना हुई। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में इसकी स्थापना हुई, ये भी महाराष्ट्र में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान 1975 में। और तंसा राष्ट्रीय उद्यान 1970 में इनकी स्थापना हुई है, और ये इनके नाम हैं। ये सभी किस में पढ़ते हैं, महाराष्ट्र राज्य में पढ़ते हैं। 12 जो नेशनल पार्क है वो किस में है, मध्य प्रदेश में है। और 7 किस में है, इसमें महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार जितने भी आपके आगे और जो रह गए 106 में से, कुल राष्ट्रीय उद्यान अपने 106 हैं दोस्तों। 106 में से अपन ने देखो 12 पढ़ लिया है और 7 पढ़ लिया है। इसी प्रकार आगे अपन पढ़ते हैं, देखते रहिए।